हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप अपना एमएस पावर पॉइंट ओपन कर लो। मैंने यहाँ एमएस पावर पॉइंट ओपन किया है और अपनी पीपीटी जहाँ पर हो वहीं से आप इंसर्ट कर लो। मैं फाइल में जाकर ओपन में जाऊँगा, फिर यहाँ पे मेरी डेस्कटॉप पे अब मेरी पीपीटी रखी हुई है, वहीं से मैं अपनी पीपीटी ओपन कर लेता हूँ। अब देख सकते हो यहाँ से मेरी पीपीटी ओपन हो गई है और यहाँ से मेरी सभी स्लाइडें आ गई है। यहाँ पर मेरी 27 स्लाइड है। ये सभी स्लाइड में आप स्लाइड शो कर सकते हो। पहले हम स्लाइड शो में जाएंगे और फ्रॉम बिगिनिंग से स्टार्ट करना चाहते हो तो अपनी पहली स्लाइड से ही स्लाइड शो शुरू हो जाएगा और फ्रॉम करंट स्लाइड से शुरू करना चाहते हो, यानी कि आप चौथी स्लाइड से अपना स्लाइड शो शुरू करना चाहते हो तो फ्रॉम करंट स्लाइड में आप सिलेक्ट कर लो, वो चौथी स्लाइड से शुरू हो जाएगी। और फिर यहाँ पर ब्रॉडकास्ट स्लाइड शो लिखा हुआ है। यहाँ से आपको कोई ऑनलाइन स्लाइड शो दिखानी है, किसी को ऑनलाइन स्लाइड शो दिखानी है, किसी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए स्लाइड शो आपको दिखाना पड़ा है तो यहाँ पे आप ये ब्रॉडकास्ट स्लाइड शो कर सकते हो। फिर यहाँ आता है कस्टम स्लाइड शो, यानी कि आपको जो चाहे वो स्लाइड दिखा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं न्यू करके अपनी पहली स्लाइड में दिखाना चाहता हूँ तो दिखा सकते हो। यहाँ पे पहली स्लाइड सिलेक्ट करा और ऐड किया, फिर दूसरी स्लाइड सिलेक्ट किया और उसमें मैंने ऐड किया। फिर मुझे तीसरी स्लाइड नहीं दिखानी तो वो रहने दीजिए, फिर चौथी स्लाइड सिलेक्ट कर लो, फिर पाँचवीं स्लाइड सिलेक्ट कर लो। ऐसे ही आपको जितनी स्लाइड दिखानी हो वो ऐसे सिलेक्ट कर लो और ओके पर क्लिक कर दो। ठीक है। अब सेटअप स्लाइड शो, इसका मतलब है कि आप स्लाइड शो ऑल એટલે કે सभी स्लाइड शो दिखाना चाहते हो या 10 ही तक दिखाना चाहते हो या 15 तक ही दिखाना चाहते हो, वहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। देख लो यहाँ पे मैंने 8, 9 स्लाइड 10 स्लाइड तक रख दिया। चलो ठीक है, यहाँ पे मैं 10 स्लाइड्स तक ही रखा है। फिर किसी स्लाइड को आपको हाइड करनी है, किसी स्लाइड आपको दिखानी न चाहते हो तो यहाँ पे जाके हाइड स्लाइड कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पे आप रिकॉर्ड शो भी कर सकते हो। आपका स्लाइड शो चल रहा हो और आपको रिकॉर्ड करना हो तो यहाँ से आप रिकॉर्ड भी कर सकते हो, स्टार्ट रिकॉर्डिंग में जाके। ठीक है। अब स्लाइड शो तो हो गया। अब मुझे कुछ एनिमेशन दिखाना है, यानी कि मेरी स्लाइड अच्छी दिखनी चाहिए, बराबर। तो यहाँ पे हम एनिमेशन में जाके अपनी पहली वाली स्लाइड को सिलेक्ट कर लो और पहली वाली स्लाइड में सिलेक्ट करने के बाद आप एनिमेशन दे सकते हो। जैसे कि मैंने ऐसा एनिमेशन पहली स्लाइड में दे दिया है। ठीक है। अब दूसरी स्लाइड में जाके आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी और मुझे ये एनिमेशन देना है तो मैंने ये दे दिया। ठीक है। अब तीसरी स्लाइड में मुझे और कोई एनिमेशन देना है, इसमें से नहीं और कोई एनिमेशन देना है तो यहाँ पे जाइए और आपको जो चाहे वो अच्छा लगे वो आप एनिमेशन उसको दीजिए। ठीक है। और चौथी वाली स्लाइड में और कोई एनिमेशन देना हो तो आप दे सकते हो। यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा, हर बार अपनी स्लाइड को सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं ये एनिमेशन दे देता हूँ। ठीक है। एनिमेशन देने के बाद आप ट्रांजिशन में जाओ और अपनी स्लाइड शो कैसी दिखानी है, बराबर, कैसे दिखानी है, जहाँ पर मैं यहाँ पे जाता हूँ और अपनी स्लाइड में पहले ऐसा दिखाना चाहते हो तो आप वहाँ पे क्लिक कर दो, ऐसे ही पहली स्लाइड हो जाएगी। और दूसरी स्लाइड में चाहिए और वहाँ पे स्विच, हाँ ऐसे आपको ट्रांजिशन देनी है
तो आप दे सकते हो। और तीसरी स्लाइड में आपको अगर और कोई ट्रांजिशन देना चाहते हो तो यहाँ पे आप कई सारे ऑप्शन हैं, वहीं से आप कोई एक सिलेक्ट कर सकते हो। चलो मैं यहाँ पे यह सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये सब सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, अपना स्लाइड शो एक बार आपको दिखाऊंगा। यहाँ से मैं सबसे पहले अपनी पहली स्लाइड से मैं स्लाइड शो शुरू करना चाहते हूँ, तो फिर यहाँ पे आप स्लाइड शो कर सकते हो। फिर आपको किसी भी एक की एंटर करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे स्पेस की एंटर कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी जानकारी स्लाइड शो के बारे में मिल चुकी है। थैंक यू।